हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में आज हम बात करेंगे चीन के रक्षा बजट की। चीन के रक्षा बजट का जिक्र आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चीन ने अपने रक्षा बजट में इजाफा किया है और ये भारत से 3 गुना ज़्यादा है। अगर खुद चीन की बात की जाए तो 7.2% के हिसाब से उसने ये इजाफा किया है, यानी कि 5 साल का जो रक्षा बजट है उसमें सबसे ज़्यादा इजाफा इस बार इस साल 2024 में चीन की ओर से किया गया है। 19.61 लाख करोड़ का ये पूरा रक्षा बजट 2024 का चीन का इस बार होने वाला है, जो कि भारत के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा भारत का अगर जो रक्षा बजट है वो 6.21 लाख करोड़ का है। सबसे बड़ी आर्मी अगर दुनिया में है तो वो है अमेरिका की। सबसे ज़्यादा जो रक्षा खर्च है वो अमेरिका का ही है। दूसरे नंबर पर आता है चीन, और चीन ने अपने इस रक्षा खर्च में 7.2% का इजाफा किया है। इसका एक कारण भी है। आखिर चीन इतना इजाफा कर क्यों रहा है, इसका एक कारण भी है, क्योंकि चीन का कोई भी काम अगर होता है तो उसके पीछे एक मकसद ज़रूर होता है, और 7.2 का ये जो इजाफा उसकी ओर से किया गया है, इसके पीछे जो कारण है वो खुद उसकी आर्मी ही है। वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। लेकिन भारत से 3 गुना ज़्यादा ये रक्षा बजट होने वाला है चीन का, यानी चीन अपनी आर्मी में पूरी तरीके से खर्च करना चाहता है और उसको और ज़्यादा मजबूत और प्रगाढ़ करना चाहता है। अब आप वजह समझिए कि आखिर चीन ने अचानक से अपना ये रक्षा बजट क्यों बढ़ाया। दरअसल चीन 2027 तक ये चाहता है कि वो पूरी तरीके से अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर दे। मॉडर्नाइजेशन में, उसके मैन्युफैक्चर में, वेपन्स डिलीवरी में, वेपन्स बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी वॉर इक्विपमेंट्स हैं वो उसके पास मौजूद हों, ये उसका मकसद है। 2027 तक का उसने ये टारगेट रखा हुआ है। इसके अलावा साल 2027 में उसकी जो PLA आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसका दबदबा कई सारे क्षेत्रों में रहता है, उसको लेकर भी एक कारण है। लेकिन जो PLA आर्मी है उसके 100 साल पूरे हो जाएंगे, यानी 2027 से आप सीधे 100 साल पीछे अगर चले जाइए तो उसी साल में PLA की स्थापना हुई थी, और तब तक वो अपनी पूरी PLA आर्मी को और ज़्यादा मॉडर्नाइज करना चाहता है, उसको और ज़्यादा सशक्त बनाना चाहता है, और वो चाहता है कि उसको कहीं पर भी हथियारों के लिए किसी भी देश पर निर्भर ना करना पड़े। हालांकि अभी भी वो ज़्यादा देशों पर निर्भर नहीं करता। चीन खुद ही अपने हथियारों को मैन्युफैक्चर करता है, उनको बनाता है, और ऐसे में अपनी आर्मी में वो और ज़्यादा युवाओं की भर्ती करना चाहता है, ताकि जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको आसानी से धरातल पर वो उतार सके और मजबूती उसकी सेना को मिल सके, पीपल्स लिबरेशन आर्मी को। एक तीसरी वजह PLA आर्मी है। PLA आर्मी का जो दबदबा है वो हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के आसपास। इसके इर्द गिर्द जितने भी नेशंस आते हैं वहाँ पर वो अपना कब्जा कामयाब करना चाहता है, अपना दबदबा बनाकर रखना चाहता है, और यही कारण है कि वो अपनी आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है 2027 तक। अब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में जितने भी रीजन्स आते हैं आप उनको समझिए। भारत है उसमें, चीन तो खुद आता ही है, जापान है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ये तमाम ऐसे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम ऐसे देश हैं जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द ही आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर PLA आर्मी और उसकी जो आर्मी है, चीन की आर्मी, उसका दबदबा कायम रहे, इस वजह से भी बार बार उसकी ओर से जो चीन का जो रक्षा खर्च है, जो बजट है, वो बढ़ाया जा रहा है। और इस बार जो चीन ने रक्षा बजट अपना बढ़ाया है वो अब तक का सबसे ज़्यादा है। भारत तीसरे पोजीशन पे आता है सेना के खर्च में, जिस तरीके से वो करता है। तीसरी सबसे मजबूत आर्मी है पूरी दुनिया में भारत की। लेकिन चीन ने अगर इस तरीके से अपना रक्षा खर्च बढ़ाया है तो उसका मकसद भी साफ है। कहीं ना कहीं वो संदेश भी देना चाहता है दुनिया को कि वो अकेला नहीं है, वो अपनी आर्मी को इतना सशक्त कर देगा कि आने वाले वक्त में उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।